नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो तालियां हो जाए उन लोगों के लिए जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को डेवलपमेंट और विकास के नाम पे वोट दिया था। ये तो ऐसा भी है, इनका नाम ध्रुव राठी है, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो बताने की जरूरत तो मुझे है कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम हेमंत शर्मा है। अभी मैं कुल मिला के वीडियो देख रहा था, तो मेरे पास इतना कुछ अरेंजमेंट तो था नहीं वीडियो वीडियो बनाने का। तो मैंने इनकी हर बात सुनी, तो मुझे लगा कि मुझे इनकी हर बात का जवाब देना चाहिए कि क्यों कैसे क्या होता है। तो चलो सुनते हैं इनकी बातें और कोशिश करेंगे। मुझे इनके बराबर इतनी खास जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो एक्सपीरियंस के ज़रिए मैंने सीखी है। सोच के वोट दिया था कि वो क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स से बाहर निकाल फेंकेंगे, करप्शन को बाहर निकाल फेंकेंगे। मैं इतने तो ये तो हमें लग भी रहा है कि अभी जो जो क्राइम हो रहा है, जो करप्शन है, उसमें थोड़ा बहुत गिरावट है, ऐसा महसूस होता है। सरकारी दस्तावेज़ क्या कह रहे हैं इसका कुछ नहीं, क्योंकि सरकारी दस्तावेज़ अलग से मतलब नहीं, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि हम थोड़े जो लड़ाई दंगे हैं उनसे और चोरी चकारी इनसे थोड़े बाहर आए हैं। ज़्यादा नहीं तो भैया 100 में से 10% ही समझ लो। और आगे देखो क्या कहते हैं ये। महीनों से इनके सारे झूठ, इनके सारे फेक न्यूज, इनका प्रोपोगेंडा एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अभी ये क्या कह रहे हैं, मैं महीनों से इनका सारा झूठ और इनका फेक और प्रोपेगेंडा पूरा एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब भैया एक एक्सपोज करने की कोशिश ही क्यों कर रहे हो इनको। मान के चलो भाई, और भी चीज़ एक्सपोज करने के लिए उस पर नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी हिंदू में यही है कि वो बीच में खड़ा हो जाता है और ज्ञानी का वो बनने की कोशिश करेगा कि भाई मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ साहब। वो देखेगा नहीं कि भाई मुझे अच्छा भी करना होता है। अपनी स्मार्टनेस दिखाने से ज़्यादा मुझे भविष्य में अच्छा कैसे करना है, उसके लिए भले मुझे बुरा बनना पड़े। ऐसे बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है, जैसे कि भीमराव अम्बेडकर भी इसमें शामिल हैं। वो कितनी अपनी समाज के बुरे बन गए थे कुछ अच्छे नियम लागू करने के लिए। तो कभी कभी अच्छा करने के लिए बुरा भी बनना पड़ता है। अब इनमें इतनी समझदारी नहीं है बीच में बैठ के कि ये गलत हो रहा है, ये फलाना हो रहा है, फलाना और ठीक है। इनको पता नहीं कि हमें अच्छा कैसे करना है। तभी तो आजकल ये यूट्यूबर ही बने हुए हैं। और तुम लोग मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा रहे थे, मैं प्रूफ दिखाने के बाद भी, कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अब सच तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, लेकिन तुम अच्छा कैसे करोगे इसके लिए क्या जवाब है तुम्हारे पास। अगर तुम्हें तुम्हें जैसे मान के तुम यूट्यूब बन गए, तुम्हारे 22 जो भी मिलियन फॉलोवर हैं, और तुम चलो मुद्दे की चीज़ों को निकालना जानते हो, लेकिन अच्छा भी तो कर सकते हो ना। जैसे अच्छा कैसे करोगे वो भी तो चीज़ें बताइए कि भाई मैंने देखो ये किया है, मैं दुनिया में बदनाम हो गया। ऐसे जैसे मनमोहन सिंह है, उनकी बहुत सारी बातें अभी जानने को मिलती है कि वो मतलब उन्हें सडन से काम करने नहीं दिया गया। या फिर ऐसी कुछ कुर्बानी दो जो मतलब तुम्हारी छवि को तो मतलब बुरा बना दे, लेकिन काम अच्छा हो। सच्चाई सबके सामने है। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बन चुके हैं। हम्म। आइए सबसे पहले देखते हैं नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में क्या प्रॉमिस किया था। जितने लोग पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं, उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचनाएं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो अपराधी हैं लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं, वो जेल जाएं, एक शुद्धि की शुरुआत हो जाए। शर्म आनी चाहिए आपको प्रधान सेवक जी। अब देखो कितने बढ़िया शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए, शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कि एज इट इज़ वैसे नहीं हुआ जैसे उन्होंने कहा था, लेकिन हो तो सही रहा है ना भाई। समय को देखते हुए डिसीजन भी बदल जाते हैं। ये इनको शायद इस चीज़ से अवगत नहीं है कि हमारे कभी भी वचन हमारे वो नहीं रहते, हम जो सोचते समय के साथ में वो बदलते जाते हैं। हाँ, लेकिन हमें बेहतरी की ओर जाना चाहिए, हमें अच्छी चीज़ों की ओर जाना चाहिए। कोई क्रिमिनल है, किसी वजह से बना हुआ है, और वो किसी हालात के ज़रिए वो क्रिमिनल बन गया है, तो अगर वो सुधरने का उस चांस मिलता है तो वो सुधर सकता है। उसके लिए अच्छा करना चाहिए उसकी। जो मान के चलो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपने लॉ मतलब बना पार्लियामेंट से, वो क्या नाम है, संसद, इस सॉरी सुप्रीम कोर्ट, ये मतलब में ऐसा कुछ बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगी जो क्रिमिनल हैं, जो पॉलिटिशियंस बने हुए उनके बारे में। लेकिन आज तो वो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं ना। उन्होंने को देख उनको लगा होगा कि भाई अब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो भाई एक हर व्यक्ति को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। भैया देखो, ऐसे वाल्मीकि जी राक्षस थे, लेकिन वो सुधर गए तो संत भी बन गए।
अब ज़रूरी थोड़ी हमेशा वो राक्षसी बने रहेंगे इनकी सोच के मुताबिक। ये अल्प ज्ञानी होते हैं, भगवान करे इनको थोड़ा अध्यात्म ज्ञान भी होना चाहिए, जिससे इनको जो भौतिक चीज़ें भी समझ में आएँ और सूक्ष्म दृष्टि से और भी चीज़ें समझ में आएँ। सिर्फ़ ज्ञान का कुछ नहीं बनता है, हम अच्छा कैसे कर सकते हैं संसार के लिए, ये अवश्य होना इंसान के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि हम फ़ेमस हो गए और हमें अच्छी चीज़ों को मैंने इतनी जानकारी कलेक्ट की और मैंने एक्सपोज़ कर दिया। अरे एक्सपोज़ तो कर दिया, लेकिन और आपने बेहतर क्या किया लोगों के लिए? इतना सीधा सीधा झूठ बोलते हो जनता के सामने। आपने बोला शुद्धि की शुरुआत करेंगे, तो योगी आदित्यनाथ जिनके ऊपर इतने सारे क्रिमिनल केसेस हैं, 3 राइट करवाने के केसेस हैं, 1 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, 2 राइट करवाने के भी डेडली वेपन के साथ केसेस हैं। वैसे तो मैं अगर इनके सारे चार्जेस पढ़ने बैठ गया तो पूरा 10 मिनट तक चार्जेस ही पढ़ते रह जाऊंगा, इनके कैसे कौन कौन से क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं इनके ऊपर। तो ध्रुव राठी जी, इस बात का मैं आपको जवाब देता हूँ कि भगवान श्री राम थे, चाहे उसको तुम कहानी में देख लो, चाहे रियल में देखते हो, आपकी दृष्टिकोण क्या है राम जी के प्रति ये तो मुझे पता नहीं, हम तो सत्य मानते हैं। लेकिन अगर कहानी में भी देखते हो तो जब हम पूरी पिक्चर देखेंगे तो राम को उसमें हीरो समझेंगे। सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने हर चीज़ को किया। उन्होंने बाली को भी मारा था, रावण का भी वध किया, लेकिन उन्हें कोई किलर थोड़ी, हत्यारा थोड़ी कह देंगे, या फिर भाई वो कह देंगे भाई ये कातिल है या भाई ये मर्डरर है, उसको वो थोड़ी कह देंगे। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने कोई भी कार्य किया होगा। आपके सिर्फ कह देने से कि चार्जेस हैं, चार्ज हुआ क्यों है, आदमी व्यवस्थित है कि क्या है, सबको पता है कि राम ने रावण को मारा, लेकिन उन्हें कोई गुंडा नहीं कहता, उन्हें भगवान ही कहा जाता है। बाली को भी मारा धोखे से उन्होंने, लेकिन उन्हें कोई फिर भी भगवान ही कहते हैं। लोग क्यों कहते हैं? आप कहानी पढ़ेंगे तब भी आपको हीरो की जैसी फीलिंग आएगी, और आप वास्तविक समझेंगे तब भी भगवान है वो। तो क्या आपकी शुद्धि की शुरुआत इसी से ही होगी? आइए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की थोड़ी और अचीवमेंट्स देखते हैं। इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। We start questioning creativity or creative people, we are doing the most disservice to the nation. If there is intolerance to creativity, and if there is intolerance in a country because of religion, we are taking away every forward step a nation. शाहरुख खान जैसे लोग जो इस देश की संस्कृति पर, देश की परंपरा पर हमला कर रहे हैं, उनका एक कृत्य उसी श्रेणी में आता है। शाहरुख खान नहीं है, कई ऐसे लोग जितने लोग हैं सबका कृत्य उसी श्रेणी में आता है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। अब यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि देखो, हमें शुरू से ऐसा अनुभव होता है कि शाहरुख खान का हमेशा बर्ताव इंडिया के अगेंस्ट में रहा है, पाकिस्तान के फेवर में रहा है, हमने ऐसा देखा है। उनके कुछ ऐसी एक्टिविटी है जैसे डोनेशन करना पाकिस्तान में जाके और इस तरीके से, तो उन्होंने जो नज़रें हैं वो वही है जो आम व्यक्ति की हैं, सोचने वाली। और मिस्टर ध्रुव राठी की जो नज़रें हैं वो अपने आप को काबिल बनाने की नज़रें हैं कि देखो मैं कितना काबिल हूँ, और आपको मैंने समझा दिया सब। देश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को, अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। आज में एटा जिले में 1800 ईसाइयों को आपने कन्वर्ट कराया। मैंने हिंदू बनाया है, परावर्तन है वो मैंने नहीं कराया। मैंने गोरखपुर में भी ऐसे तमाम ऐसे मामले हैं। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा, और जब दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए, एक चेतावनी है। जिस दिन ये देश तो इसमें भाई योगी आदित्यनाथ जो भावनात्मक तौर पे लोगों को देख रहे हैं, उनको पता है कि भाई काफ़ी टाइम से हम ये जुल्म सहते आ रहे हैं, क्योंकि जो आक्रांता जो भारत में आए थे उनके टाइम से हिंदू कभी ऐसा था ही नहीं जो उसको बना दिया गया है। या फिर ये योगी, वो भी अभी सभी नहीं बने, उनमें से भी कोई 100 में से या लाखों में से कोई एक ऐसा बन गया हो तो बन गया हो। अब क्या मतलब,
ये कोई पैदाइशी गुंडे हैं क्या? मतलब ये नाथूराम गॉडसे हुए, ये हुए, सब कोई नहीं है, लेकिन वो उनको दृष्टिकोण से लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, भले मेरी छवि खराब हो जाए, लेकिन इसको देश हित में गिना जाएगा। ये वैल्यूएबल है ध्रुव राठी जी। केवल यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। बात चीज़ ये है कि देखो, उन्होंने देश के लिए या लोगों के लिए कुछ किया है। उन्होंने अपने रेटिंग्स के लिए और अर्निंग के लिए नहीं किया है, और खुद की छवि बनाने के लिए नहीं किया है सारी चीज़ें। तो जितने भी मोदी सपोर्टर्स, एजुकेटेड मोदी सपोर्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं आप समझिए किस तरह से झूठ फैलाते हैं, किस तरह से अपने जुमले दिखाते हैं, लोगों को बेवकूफ बना। तो भैया हम तो मोदी सपोर्टर हैं, और आज तुम बदलाव भी देख लो। ये तुम्हारा शायद 6 साल पुराना वीडियो होगा, लेकिन आज तुम बदलाव देख लो। आज अब आप मत बदल जाना, कुल मिला के बात ये है। आप वहीं स्थिर रहना और एक्सपोज करने की कोशिश करते रहना। भाई हम तो मोदी सपोर्टर है, और आप पता नहीं कौन से सपोर्टर है, नोटा के तो नहीं लगते हो आप। रखा है। इनकी इतनी बड़ी प्रोपेगेंडा मशीन है व्हाट्सएप पे, फेसबुक, ट्विटर, हर सोशल मीडिया पे, कि आपको कुछ भी बिलीव करवा लेंगे। ये कुछ भी झूठ बना के आपको यकीन करवा देंगे कि वो सच है। अच्छा, ये सब इतना आसान होता है करना, तो क्या आप नहीं कोई और नहीं करवा सकता इस तरीके का झूठ को सच बना देना? भाई ये मतलब पावर अगर मान के चलो सरकार के पास में है, तो वो कैसे भी किसी के जरिए किसी को भी बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेगी। क्यों? वो कहीं पे हार जाती है पार्टी, वो कहीं पे जीत जाती है। तो झूठ को सच करवाना है, फलाना करना है, ढीका करना है, तो मतलब समझने की कोशिश करो भाई। बहुत राज्यों में दूसरी सरकारें भी चल रही हैं, तो कभी हारती है, कभी बीजेपी, कभी जीत जाती है। क्यों ऐसा हो रहा है? अगर पावर में है तो पावर का इस्तेमाल करके वो कभी हारेगी नहीं, पूरे देश पे राज करेगी। अभी अगला प्रोपेगेंडा ये फैलाने वाले हैं कि योगी आदित्यनाथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी चीज होगी। क्रिमिनल पॉलिटिशियन को अब ये दिखाएंगे कि ये विकास के लिए कितनी बड़ी चीज होगी यूपी के लिए। तो मैं चाहता हूं अब जागी। तो भैया यूपी वालों, आपको पता है कि कितना क्राइम खत्म हुआ यूपी में? यूपी वाले जग चुके हैं। बाकी इनकी बातों से कोई सो जाएगा, ध्रुव राठी जी की बातों से। ध्रुव राठी जी, आपको जगने की ज़रूरत है। केवल बेस्ट में जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके कुछ नहीं होता। एक्सपीरियंस करो चीज़ों को, नीचे ग्राउंड पे आओ। ग्राउंड की चीज़ हमने तो एक्सपीरियंस की है भाई, मुस्लिम का हिंदू के प्रति क्या बर्ताव रहता है। सभी का नहीं होगा तो किसी के मन में होगा, किसी का उजागर हो जाता है, दिख जाता है। जब उनके सिद्धांत थे बताते हैं, भले वो मतलब अरब से आए कि नहीं आए, उनके सिद्धांत वो कुरान से पढ़ते हैं कि हदीस से पढ़ते हैं, ये मतलब नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोगों के जो बर्ताव है वो यही रहते हैं कि हम उसको तो वो मतलब हिंदू को तो मारना एक तरीके से उनके लिए तो वो अच्छी चीज़ बताई गई है उनको। तो माना कि वो गलत नहीं है। उनकी शिक्षा ऐसी है कि ऐसा करने से पुण्य मिलता है साहब। हो सकता है कि वो अपने धर्म के हिसाब से सही हो, लेकिन इसमें एक वर्ग का तो नुकसान हो रहा है, वो उसको तो बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच रही है ना। इस चीज़ के ऊपर भी तो विचार करना होगा। और समझिए इनका असली एजेंडा क्या है। और कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या फेसबुक पे फोटो आप देखते हो तो जरा दया करिए उस पर यकीन करने की, स्पेशली जब उसका बीजेपी, मोदी या हिंदू मुसलमान से कुछ लेना देना हो। चांसेस है कि वो झूठा ही होगा। अगर यकीन नहीं होता तो गूगल करके देख लीजिए। गूगल करना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बस गूगल पे टाइप करके देख लो और पता लग जाएगा कि वो सच है या नहीं है। तो इनके जाल से बच के रहिए, ब्रेन वॉश ना हुई इनके जाल में। और ब्रेन वॉश तो आप हो चुके हो मुस्लिमों के जाल में, या पैसे के जाल में, या फिर अपने नॉलेज के जाल में। कि देखो आजकल हर इंसान अपने को, आजकल मोदी और योगी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं इनसे बड़ा ब्रांड कैसे बन जाऊं। देखो आगे कोई इंसान आगे बढ़ता है तो फिर अपनी कमी खलती है उसको। हो सकता है तुम्हारी लाइन अलग हो, तुम अपनी जगह हो, लेकिन जो एक ब्रांड होता है ना, वो जब बनता है तो उसको दूसरा जब बनता है, जैसे मैं क्रिकेटर हूँ, मुझसे ऊपर मैं बहुत जाना जा रहा हूँ, फिर मुझसे अलग कोई देख रहा हूँ कि वही अलग ब्रांड बनना है, तो उसको गिरता हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो लोग उसको एक्सपोज करना, टांग खींचना, ये सब नॉर्मल ही चीज़ है। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। तो इस समय जो चल रहा है उनका बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब ऐसा है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद। आई एम नॉट डिफेंडिंग दम। जिन्होंने आपको भी धन्यवाद। और ये बोला क्या कह रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू। चलो ओम नमः शिवाय, थैंक यू भैया। और ये वीडियो देखना, जो भी मैंने बात गलत कही हो मुझे बताना। और इस तरीके के मत आया करो। चाहे कोई ज़रूरी नहीं कोई टाई लगा के बैठा तो सही ज्ञान दे रहा है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अच्छा करने के लिए कभी कभी गलत भी बनना पड़ता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर मुझे ये मौका मिला तो मैं भी यही करूँगा।